नमस्कार। पिछली बार जो हमने सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में जानकारी दी थी और उसके बारे में हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ पे आके हम लोग रुके थे जहाँ पे ग्रेन साइज़ की बात हो रही थी करके। तो जैसे मैं बार बार ये चीज़ को तवज्जो दे रहा हूँ, एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि ग्रेन साइज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि ग्रेन साइज़ हम लोग देखेंगे आगे कि कितना महत्व है इसका जब हम शेयर स्ट्रेंथ की बात करेंगे सेडिमेंट्स की। और इसके अलावा इसका जो शेप है ग्रेन्स का वो कैसा है, वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा शेयर स्ट्रेंथ में। और उसके साथ साथ जो सीमेंटेशन होगा सेडिमेंट्री रॉक्स में, जो कि उसको कॉम्पैक्ट करके एक रॉक बनाता है सेडिमेंट्स को, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये कुछ ग्रेन साइज़ का चार्ट है जिसमें हम लोग कोर्स से फाइन की तरफ जाते हैं, जिसमें कोर्स आपका ग्रेवल है और ग्रेवल की जो साइज़ है, मतलब जो उसमें सेडिमेंट्स की जो ग्रेन्स हैं, हम लोग कहेंगे कण हैं, जो उसकी जो साइज़ है वो वेरी करती है 2 mm से लेके 256 mm का, 2 to 256 mm। और सैंड है जो कि 2 से लेके 0.062 mm का करता है, तो फाइनर होता जाता है कंपैरेटिवली। और उसके बाद है आपका सिल्ट और क्ले है। तो सिल्ट और क्ले जो है वो फाइनर की तरफ जाते हैं, और क्ले सबसे फाइन होता है, जो कि हम लोग कहते हैं कि जो क्ले पॉट्स बनाते हैं, हम लोग बचपन में खेला करते थे जिससे, तो वो क्ले साइज़ होता है, वो लेस देन 0.004 मिलीमीटर का उसका जो ग्रेन का साइज़ है। बेसिकली हम लोग इसको डायमीटर पे लेके करते हैं करके। और जो ग्रेवल है, ग्रेवल में और भी डिविजन्स हैं। ये सारा पार्ट जो है वो ग्रेवल का ही है करके, जिसमें हम लोग फाइन ग्रेवल, ग्रैन्यूल्स, पेबल, कॉबल, बोल्डर। तो हम ये जो बोल्डर्स होते हैं, जब हम पर्वतीय इलाकों की तरफ जाएंगे तो बड़े बड़े बोल्डर्स मिलते हैं बड़ी साइज़ के, तो वो भी ग्रेवल के अंदर ही आते हैं करके। और पेबल्स होते हैं करीब इतने साइज़ के, और कॉबल्स बड़े साइज़ के होंगे थोड़ा, और बोल्डर्स बड़े साइज़ के होंगे, जिसकी आप साइज़ देख सकते हैं कि अगर ग्रेटर देन 256 मिलीमीटर हैं तो उसको बोल्डर कहेंगे, 64 to 256 हैं तो ये हम कॉबल कहेंगे, 4 to 64 है तो पेबल, ग्रैन्यूल्स एंड फाइन ग्रेवल। तो ये भी एक फाउंडेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मटेरियल है, और जो कि ये फ्लूवियल मटेरियल होता है। हालांकि ग्लेशियल डिपॉजिट से भी ये बनते हैं, क्योंकि जब पत्थरों से ये फ्रैगमेंट्स टूटते हैं तो ये डिफरेंट शेप में और डिफरेंट साइजेस में, बिकॉज ऑफ इरोशन और आपस में टकराने से भी टूट के ये बनते हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट से भी इसका शेप भी चेंज होता है करके। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा तो एंगुलर होंगे, तो ये शेप के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये साइज़ जो है इसको भी महत्व दिया गया है सिविल इंजीनियरिंग में, और जियोलॉजी में भी इसको, अर्थ साइंसेस में भी हम लोग इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट देते हैं, बिकॉज ये इवन एनर्जी कंडीशंस को भी दर्शाता है करके। जो क्ले पार्टिकल्स होंगे वो हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर बहुत ही काम शांत कंडीशन है पानी की, तो उसमें ये बह के और डिपॉजिट होते हैं करके। ये एक स्केल है, 2 स्केल हैं हालांकि इधर पे, एक 5 यूनिट्स में दे रखा है और दूसरा एक वेंटवर्ड्स साइज स्केल है, जिसमें आपके पास यहाँ साइज़ है और ये बोल्डर्स, कॉबल, पेबल, ग्रैन्यूल्स और ये सबको दर्शाया गया है करके। और ये सेडिमेंट और रॉक नेम्स दे रखे हैं कि क्या कौन से सेडिमेंट्स हैं और क्या रॉक्स होंगे करके। जो कॉन्ग्लोमरेट है वो रॉक है करके, हम आगे इसके बारे में भी बात करेंगे। ब्रेशिया है वो भी एक रॉक है करके। और लेकिन ये जो हैं, ये रॉक्स जो है रोडाइट्स कहते हैं इसको, और सेडिमेंट्स जो होगा इसमें ग्रेवल होगा। तो ये पूरा ग्रेवल का ही हिस्सा है, ये पूरा जो हमने अभी बात की, जहाँ पे बोल्डर से लेके फाइन ग्रेवल तक की जो है, तो ये उसी के पोर्शन है। और जो सैंड वाला पार्ट आता है उसमें सेडिमेंट्स जो हैं वो सैंड है, और ये जो रॉक होगा वो सैंडस्टोन होगा आपका, इसको सैंडस्टोन कहा जाएगा। और ये भी अलग अलग साइजेस में होगा ये, लेकिन ये सारा सैंड में जाएगा, जो कि फाइन सैंड से लेके वेरी कोर्स सैंड तक होगा करके। और इसकी साइज़ जो है ये डायमीटर में आपको यहाँ पे दे रखी है करके। और उसके बाद आता है फाइनर, उससे मतलब ग्रेवल, सैंड, और फिर आया आपका
मड और सिल्ट, मड यानी आपका जो है कि क्ले है करके, तो ये क्ले है और सिल्ट है, तो इसके रॉक्स क्या होंगे, मड स्टोन और सिल्ट स्टोन इसको कहा जाएगा। और इसके जो ये साइज़ है आपका और जो नाम है इसका सेडिमेंट्स का जो होगा वो आपका सिल्ट एंड क्ले होगा करके। अब यहाँ पे जो दिए गए ये 5 स्केल है करके, ये लॉगरिथमिक स्केल के बेसिस पे बनता है और ये जो है आपका इसका इक्वेशन है। और इसमें थोड़ा सा और जानकारी देंगे कि नेगेटिव वैल्यू क्यों देता है करके आपका। तो जनरली ये देखा गया है कि जब भी आपका ये, और ये जैसे मैंने कहा कि लॉगरिथमिक स्केल में है और ये लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर है करके, तो ये यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये 1 है, तो 1 का 0 है आपका 5 वैल्यू हो रहा है। इस इक्वेशन में आपका डायमीटर डालोगे तो आपके पास जो आएगा ये एम्पिरिकल रिलेशन है, तो और 2 जाएगा तो आपके पास माइनस में आएगा, तो इसीलिए नेगेटिव साइन आपका यहाँ पे मिलता है। तो इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे अगर, तो ये 5 यूनिट जो है वो नेगेटिव में क्यों है, ये काफ़ी महत्व है। हालांकि एक बार आप जब ये देख लेंगे, अगर ये साइज़ जो है इसके बेसिस पे आप 5 वैल्यूज़ भी इसकी कैलकुलेट कर सकते हो ज़्यादातर, लेकिन हम लोग जो फील्ड में और इसमें मेजर करते हैं वो हम लोग इस डायमीटर को यूज़ करके हम अपना सेडिमेंट्स को क्लासीफाई कर पाते हैं करके, कि वो ग्रेवल में सेट होता है या बैठा है, या तो किस कैटेगरी में, सैंड में है या क्या आपका मड स्टोन है या मड में है या क्ले है या तो आपका सिल्ट है करके। और कुछ एक्सपीरियंस के बाद आप आसानी से इसको क्लासीफाई कर पाएंगे देखते ही, और या तो हाथ में लेके महसूस करने से ही आप बता पाएंगे कि कोर सैंड है या सिल्ट है या क्ले है। क्ले तो आप हमेशा जानते हैं कि बिल्कुल फाइन होता है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। तो ये देखा गया कि एम्पिरिकल रिलेशन से कि सेडिमेंट सॉर्ट जो होता है, मतलब एक अलग तरीके से हम लोग सॉर्ट जो करते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग अगर किसी मट्टी को लेके छानने की कोशिश करेंगे तो बड़े बड़े पार्टिकल्स आपके अलग हो जाएंगे, छोटे अलग हो जाएंगे, और ये होता है करके। तो उसको अगर हम लॉग नॉर्मल वे में उसको वो करेंगे तो वो आपका जो है, जैसे मैंने बताया कि ये जो होता है ये लॉग साइज रेंज में होता है और ये लीनियर नहीं है करके इसको। तो ये जो है ये नॉन लीनियर फॉर्म में आपका कन्वर्जन होता है इसका। तो मेनली हम लोग देखेंगे कि इट हैज़ बीन फाउंड दैट द एम्पेरिकल रिलेशन से देखा गया है कि मोस्ट सेडिमेंट्स आर सॉर्टेड इन ए लॉग नॉर्मल वे दैट डिपेंड्स ऑन द वेदरिंग। मतलब ये 2 प्रोसेसेस पे डिपेंड करता है कि वो वेदर कैसे हुआ और दूसरा उसके सॉर्टिंग कैसे हुई है करके। लॉन्ग डिस्टेंस हमेशा होता है तो वेल सॉर्टेड होता है करके, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस होगा तो वो पुअरली सॉर्टेड होगा। मतलब पुअरली सॉर्टेड का मतलब ये है कि आपके पास अलग अलग तरीके के ग्रेन्स होंगे, साइज के ग्रेन होंगे उसमें करके। तो दिस इम्प्लाइज दैट इफ द डेटा आर प्लॉटेड एज फ्रैक्शन वर्सेस लॉग of the size range, then data appears to be distributed in a Gaussian normal manner. ठीक है। For this reason, the data points are converted to a 5 scale by converting the grain size, जो है आप grain size आपका क्या है, ये diameter है करके, into the 5 scale or to the 5 scale by equation। ये equation जो हमने पिछली स्लाइड में बताया ये है, इसमें जो ये d है आपका diameter है करके, इसका diameter of the grain in mm। तो ये जैसे मैंने कहा कि 5 यूनिट जो है इज ए लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्रेन साइज इन mm इनटू होल इंटीजर। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है हमको होल इंटीजर में, और ये स्केल जो है इट गोज इन इंक्रीमेंटल ऑफ 2 एंड नॉट लीनियर। तो ये लीनियर नहीं है करके। सो इसीलिए जो देखा गया है कि अगर 1 mm है तो इसका phi वैल्यू जो निकलेगा हमारा इस फॉर्मूला से, तो वो 0 की तरफ जाएगा। एंड सो द phi इंक्रीजेस एज द phi इंक्रीजेस, मतलब ये phi इंक्रीज करता है, द साइज डिक्रीजेस। द साइज ग्रेटर देन 1 mm हैव नेगेटिव phi वैल्यूज। इसी वजह से आपके पास जो phi वैल्यूज आती हैं तो वो नेगेटिव में आपको देखिए जब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे phi वैल्यू, इसको जो डायमीटर है उसको phi वैल्यूज़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। और ये कुछ स्केल दी गई हैं जो हमने पहले भी देखा उसका। तो ये मिलीमीटर इसका डायमीटर में है, ये 5 स्केल है, और ये इसका क्लासिफिकेशन है कि इसको किस नाम से हम लोग देखेंगे। बेसिकली जो है मोटा मोटा जो है हम लोग ग्रेवल, सैंड और सिल्ट एंड क्ले इसमें डालेंगे हम लोग इस कैटेगरीज में। तो ये है करके। अब इसकी इम्पोर्टेंस भी हम लोग जानेंगे थोड़ा सा करके। उससे पहले हम लोग देखते हैं जो हमने ग्रेन साइज की बात की, इसके बाद जो हम लोग देखेंगे शेप ऑफ द ग्रेन करके। तो इसमें क्या है, इसमें
तमाम तरीके के क्लासिफिकेशन है, एंगुलर है, सब एंगुलर, सब राउंडेड, राउंडेड, वेल राउंडेड है करके। और जैसे मैंने बताया कि आपको हम ये देखा गया है कि फील्ड में भी और नॉर्मल प्रोसेस में भी कि ये जो है ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, और जैसे जैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब सेडिमेंट्स जहाँ से इरोड होकर शुरू हुआ ये वेल राउंडेड हो जाएगा। मतलब हम लोग ये कहें कि अगर मान लीजिए कि ये नदी है आपकी, तो ये सेडिमेंट्स जो लेके आ रही है, ये मेन स्ट्रीम है जो बीच में बनाई है, और ये जो सेडिमेंट्स लेके आ रही हैं, तो अगर इस पोर्शन में हम लोग कोशिश करेंगे तो ज़्यादातर हमको जो है एंगुलर टू सब एंगुलर दिखाई देगा करके। और अगर हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, दूर की तरफ जाएंगे, तो देन हमको ये मिलता है कि ये हमको वेल राउंडेड, राउंडेड टू वेल राउंडेड मिलेगा आपका। तो ये एक चीज़ हमेशा हमको ध्यान रखनी है। ये प्रोसेस के बारे में मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो ग्रेन साइज़ है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी शेयर स्ट्रेंथ के लिए करके। तो ये चीज़ भी हम लोग आगे जब बात करेंगे उसमें देखेंगे, तो ये चीज़ें जो भी बातें बताई जा रही है वो ध्यान में रखना ज़रूरी है आपका। तो ये कुछ चित्र हैं जो कि बताते हैं कि एंगुलर फ्रैगमेंट्स जो दिखेंगे आपके और जो सेडिमेंट्स दिखेंगे वो किस तरह के होंगे। तो ये बिल्कुल टिपिकल एंगुलर है करके। और उसके बाद जो है ये राउंडेड हैं और ये पूरा वेल राउंडेड हैं। तो जैसे हम लोग कहेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट आपको बताएगा ये शॉर्ट डिस्टेंस, और ये बिल्कुल नज़दीक में जहाँ से रोड हुआ वहीं पे डिपॉजिट हो गया, ये दिखाएगा करके। सो एंगुलर रिफ्लेक्ट्स लेस डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, सब राउंडेड फार डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, एंड राउंडेड वेरी फार डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ये चीज़ें इसकी हैं। ये प्रोसेस जो है हम बता रहे हैं करके, लेकिन जो इसका महत्व है, जो इस शेप का, ये हम लोग आगे बात करेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा करके। तो ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आपके पास ये कोई एक एरिया है, मान लेके हम लोग के पास एक रिवर बेसिन है, इस तरह का हम लोग के पास रिवर बेसिन है, जो कि हम लोग इसको देखें अगर ध्यान से, तो इस रीजन में मान लीजिए कि हम लोग, या तो ये कहें कि हम लोग इस पोर्शन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमको एंगुलर फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, यहाँ पे आपका जो होगा ये जोन में राउंडेड मिलेंगे, और ये वाले वेल राउंडेड मिलेंगे आपको। तो इस एरिया की जो शेयर स्ट्रेंथ होगी वो अलग होगी इन दोनों एरिया से। तो ये चीज़ भी हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। और जब हम लोग इसको शेयर स्ट्रेंथ की बात करते हैं फाउंडेशंस की और मटेरियल की, और अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो वो चीज़ें भी हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं करके। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। एंगुलर और ये सब राउंडेड हैं आपके, मतलब पूरी एजेस जो हैं वो कंप्लीट राउंड नहीं है, वाकई ये बहुत बिल्कुल एक राउंड शेप दे रहा है। सारे के सारे जो हैं ग्रेन्स राउंडेड हैं, हालांकि सॉर्टेड नहीं है, तो इस बारे में भी बात करेंगे। तो हमने पहले जो बात की वो ग्रेन साइज़ की थी, अब ग्रेन शेप की है। अब जो बात करेंगे हम लोग आगे जाने उससे पहले हम लोग एक जो है वो सॉर्टिंग की भी बात करेंगे। ये एक चित्र है जो कि हम लोग कहेंगे कि थिन सेक्शन है, जिसमें आपके पास जो है क्लास जो हैं, इसको हम लोग यूजुअली क्लासिफाई करते हैं क्लास्ट। ठीक है, ये जो बड़े बड़े ग्रेन्स दिख रहे हैं इसको हम लोग क्लास कहते हैं करके। और इसके बीच में जो बालू की मात्रा है उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। सो ये सारे क्लास्ट हो जाएंगे, ये भी क्लास्ट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ये सारे जो मैट्रिक्स हैं। तो इसमें फाइन मैट्रिक्स भी हैं और थोड़ा सा हल्का सा कोर्स मैट्रिक्स है, या तो हम लोग कहेंगे इसको फाइन ग्रेवल और ग्रैन्यूल्स के बारे में कहेंगे इसको करके। सो ये क्लास्टिक रॉक है, मेनली इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। क्लास्टिक रॉक मेनली कंप्राइज ऑफ ब्रोकन फ्रैगमेंट्स। ब्रोकन फ्रैगमेंट्स कहाँ से आते हैं? ओल्ड रॉक से आते हैं। दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज टेरोजीनियस रॉक्स। इसको एक दूसरा नाम दे रखा है जो कि आपका टेरोजीनियस रॉक्स भी कहते हैं इसको। सो ये है आपका क्लास जो है फ्रैगमेंट्स, जो कि साइज़ यहाँ पे हम देखें तो ग्रेटर देन 4 mm है, तो ये पेबल्स में चला जाएगा करके। और ये जो है ये आपके फाइन ग्रैन्यूल्स, क्योंकि लेस देन 4 mm है, यहाँ पे स्केल दे रखा है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ये आपका चला जाएगा फाइन ग्रैन्यूल्स और फाइन ग्रेवल्स में चला जाएगा करके। और ये मैट्रिक्स जो है वो फाइन ग्रेन्स हैं, और ज़्यादा इससे कम साइज़ के हैं तो फाइन ग्रेन्स। और मटेरियल दैट सराउंड्स अ लार्ज क्लास कंसिस्ट ऑफ क्ले, सिल्ट एंड सैंड। तो ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा इसमें करके। तो ये जब
ये रॉक में कन्वर्ट होगा अगर जब कॉम्पैक्शन होने के बाद, तो इसको हम लोग यूजुअली ब्रेशिया कहते हैं, क्योंकि एंगुलर फ्रैगमेंट्स हैं इसमें, ज़्यादातर एंगुलर फ्रैगमेंट्स हैं करके। तो ये सीमेंट मटेरियल की तरह भी होता है करके, हालांकि जो मटेरियल मिलेगा सीमेंटेशन का वो सिलिशियस होगा या तो कैल्केरियस होगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि ये कौन सा वाला सीमेंटेशन मटेरियल है, और ये जो है आपका डिसोल्यूशन एक्टिविटी से होता है, डिसॉल्व सब्सटेंसेस दैट बाउंड्स द सेडिमेंट्स। तो और ये दो तरह के आपको इसमें सीमेंट मिलेंगे करके, जो कि इसको बाइंड करेगा कॉम्पैक्शन के टाइम पे। और ये पर्टिकुलरली लूज सेडिमेंट्स जब मैट्रिक्स और आपका सीमेंट के साथ रहेगा, तो ये आपका सीमेंटेशन हम लोग कहते हैं प्रोसेस, और ये आपको एक रॉक देगा करके। दूसरा एग्जाम्पल है कॉन्ग्लोमरेट का। When clastic fragments are cemented or undergo consolidation, they are termed as conglomerate. अब ये कॉन्ग्लोमरेट है और ये ब्रेशिया है, जो मैं पिछली स्लाइड में बताने की कोशिश कर रहा था कि आपका जो कॉन्ग्लोमरेट जो क्लासिफिकेशन दिया गया, ये बेसिकली जो राउंडेड फ्रैगमेंट्स, जो सब राउंडेड फ्रैगमेंट्स होंगे, तो उसके बारे में बताया गया। ये सब राउंडेड है, ऊपर पहले जो बनाया हमने वो राउंडेड था करके, और ये ग्रैन्यूल्स भी इवन पेबल और कॉबल जो हैं ये आपके राउंडेड टू सब राउंडेड है। तो इसको हम लोग कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। अगर आपके एंगुलर फ्रैगमेंट्स हैं इस तरह के, कि जो मैं बाउंड्री बना रहा हूँ ये एंगुलर फ्रैगमेंट्स हैं, तो ये इसको हम लोग कहेंगे बेसिकली ब्रेशियस। तो ये दो नाम और दिए गए हैं इसमें रॉक्स में, ब्रेशिया अगर आपके फ्रैगमेंट्स जो एंगुलर हैं, और अगर राउंडेड टू सब राउंडेड है तो उसको कॉन्ग्लोमरेट कहेंगे। और मैट्रिक्स के बारे में तो मैंने ऑलरेडी पिछले स्लाइड में आपको बताया है करके। तो अब जो आता है तीसरा पार्ट जो है इसमें, वो सॉर्टिंग का है करके। तो एक है आपका वेल सॉर्टेड, वेरी वेल सॉर्टेड, वेल सॉर्टेड, मॉडरेटली सॉर्टेड, पुअरली सॉर्टेड, वेरी पुअरली सॉर्टेड। पुअरली सॉर्टेड में जो होगा, हम लोग अगर इसके दोनों को कंपेयर करते हैं, वेरी वेल सॉर्टेड एंड वेरी पुअरली सॉर्टेड, तो इसमें आपके पास जो फ्रैगमेंट्स हैं वो अलग अलग साइज़ के हैं, एक साइज़ की नहीं है। लेकिन वेल सॉर्टेड में आप देखोगे तो काफ़ी हद तक जो साइज़ होगी वो बहुत ही सिमिलर उसकी होगी करके। पुअरली सॉर्टेड अगेन जो कि इसी तरह का होगा आपके पास। तो ये कुछ हैं जो कि हम लोग अगर देखें तो पुअरली सॉर्टेड कैसे दिखेगा, मॉडरेटली सॉर्टेड कैसे दिखेगा, और वेल सॉर्टेड कैसे दिखेगा। तो देखने से ही अंदाज़ा आ जाएगा कि हम लोग क्या इसको क्लासीफाई करेंगे, किस कैटेगरी में करेंगे। एक तो ग्रेन साइज़ के बेसिस पे, फिर आपका शेप के बेसिस पे, और फिर सॉर्टिंग के बेसिस पे। 3 कैटेगरीज में हम लोग इसको देख सकते हैं, और आसानी से जो है फिज़िकली आप व्यू करने से ही आप इजीली बता पाएंगे करके। इसका भी इम्पोर्टेंस है जो कि हम लोग आगे बात करेंगे कि वेल सॉर्टेड ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा या पुअरली सॉर्टेड ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, सीमेंटेशन क्या होगा तो वो क्या एक्ट करेगा, तो ये भी हम लोग बात करेंगे आगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पॉइंट्स हैं, वो आप जो है क्लासिफिकेशन है सेडिमेंट्री रॉक्स में, इसको ध्यान में रखें करके। सो सॉर्टिंग ऑफ द सेडिमेंट्स ऑल्सो सजेस्ट द मोड ऑफ डिपोजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अगेन इसमें ये प्रोसेस के बारे में भी बात करता है करके। सो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट आपको देगा वेल राउंडेड वेल सॉर्टेड सेडिमेंट्स, ठीक है। और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा तो ये तो हो गया आपका लॉन्ग डिस्टेंस का। शॉर्ट डिस्टेंस का जो होगा वो पुअरली सॉर्टेड एंड एंगुलर फ्रैगमेंट्स देगा। तो ये आपको सारी चीज़ें लिंक होती जा रही हैं प्रोसेस से करके। एंड जो मैं पहले कह चुका हूँ कि ये और भी एक चीज़ दर्शाता है, वो है आपकी रिवर की और जो भी डिपोजिशनल एजेंट है उसकी एनर्जी कंडीशन की बात बताता है करके, कि इसकी एनर्जी कंडीशन क्या है करके। अब अगर सेक्शन में कहीं पे भी जाते हैं आप, अगर हिमालयाज़ में निकलें या तो किसी भी नदी के किनारे आप देखेंगे, जो कि हम रिवर बैंक्स कहते हैं, रिवर बैंक्स को रिवर्स ने कट किया है, उसका एक्सपोज सेक्शन दिख रहा है आपका, तो ये चीज़ें आपको देखने मिल सकती हैं कहीं पे। और ये ज़्यादातर पर्वतीय इलाकों में अगर जाते हैं तो ये इजीली एक्सपोज रहती हैं। ये रोड कटिंग जो भी हो रही है, क्योंकि पूरा हिमालय जो है ज़्यादातर जो है, अगर आप हायर हिमालयाज़ में चले जाएंगे तो आपको रॉक्स मिल जाएंगे, लेकिन उसके पॉकेट्स में कहीं कहीं पे बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे रिवर ने डिपॉजिट किया है, रिवर डिपॉजिट्स हैं। और ये रिवर डिपॉजिट्स आपको इस तरह के देखने के लिए मिल सकते हैं। इवन
इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स में भी हम लोग बात करते हैं, मेजर रिवर्स हैं जो हमारे पास गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, वहाँ पे भी इस तरह के आपको डिपॉजिट्स मिलेंगे। तो ये रिवर डिपॉजिट्स मेनली होते हैं। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो आप इसमें इजीली आप देख सकते हैं कि सॉर्टिंग क्या है इसका, और कहीं कहीं पे तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपका एक हल्का सा लेयर चेंज हो रहा है यहाँ पे करके, ये है आपके पास यहाँ पे है करके, फिर ये आपके यहाँ पे है ये वाला करके, ठीक है, इधर पे भी कुछ चेंज है इसका, और ये पूरा काफ़ी सिमिलर है, ये ज़्यादा यहाँ पे फाइनर है, फिर ये कोर्सर हो रहा है करके। तो ये एक हम लोग जो है सॉर्टिंग जो है उसको हम लोग देख सकते हैं इसमें इन वे। तो पुअरली सॉर्टेड जो हैं आपका ये मिक्सचर ऑफ वाइड रेंज ऑफ पार्टिकल साइज होगा इसमें, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया कि इसकी जो साइज़ होगी वो काफ़ी अलग अलग होंगी उस लेयर में या तो उस रॉक में। वेल सॉर्टेड होगा, मोस्ट ऑफ द क्लास आर ऑफ सेम साइज होंगे, और चेंज ऑफ द ग्रेन साइज टिपिकली रिजल्ट्स फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन द वेलोसिटी, मतलब इसकी एनर्जी कंडीशन जो है ट्रांसपोर्टिंग एजेंट की जो है सच एज वाटर एंड विंड। विंड में यूजुअली हम लोगों को बोल्डर्स और ग्रेवल्स, बेसिकली ग्रेवल्स नहीं मिलेंगे, नहीं देखने मिलते, सैंड और सिल्ट ज़्यादातर देखने को मिलेगी करके। लेकिन अगर वाटर है आपका, पानी है, पानी के सोर्स से ट्रांसपोर्टेशन एजेंट की वेलोसिटी के बारे में भी आप बोल सकते हैं कि ये जो पोर्शन था इसकी वेलोसिटी वाज हायर एज कम्पेयर टू, आप इसको भी बोल सकते हैं ये वाले को, इसकी लो एनर्जी कंडीशंस रही होगी और इसकी काफ़ी लो रही होगी, वेरी लो। अब अगर इसी को देख के आप कहना चाहें तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे कुछ है, ये सॉर्टिंग तो पूरी है यहाँ पे, लेकिन इसके कुछ फ्रैगमेंट जो हैं वो सब राउंडेड हैं और कुछ एंगुलर भी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे जो है ये, अगर जो साइज हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस कुड बी सिल्ट, और ये फाइन सैंड है आपका, तो इसकी कंडीशन जो है इससे अलग है। और ये आपका अगेन इट इज़ नॉट वेल सॉर्टेड, बट इसमें ग्रेवल्स जो हैं इसकी साइज़ जो है वो पेबल साइज़ की है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये इसकी हायर कंडीशन एज़ कम्पेयर टू व्हाट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे करके। तो ये चीज़ें भी आप जानकारी बता सकते हैं सॉर्टिंग के बारे में। नाउ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्लास्टिक रॉक्स एक्चुअली जो कि ब्रोकन फ्रैगमेंट से बनते हैं, उसको हम लोग एक तो कहते हैं रोडेशियस रॉक्स, और रोडेशियस रॉक्स में ज़्यादातर हम लोग देखेंगे कि इसकी जो वो बनावट होगी और जो उसमें बन मिलेंगे वो राउंडेड टू सब राउंडेड पेबल्स मिलेंगे आपको, एंड पेबल्स एंड कॉबल्स, ओके, जिसकी ग्रेन साइज यहाँ पे दे रखी है। तो एग्जांपल इसको हम लोग कहेंगे कॉन्ग्लोमरेट। सो कॉन्ग्लोमरेट अगर आता है तो आप कहेंगे इसको रोडेशियस रॉक्स हैं करके। एरेनेशियस जो है वो मेनली सैंड होता है आपका करके, जिसकी ग्रेन साइज यहाँ पे दे रखी है 0.062 टू 2 mm, और एग्जाम्पल इसमें से रॉक जो बनेगा वो आपका सैंडस्टोन होगा। तो सैंडस्टोन जो आएगा तो आप कहेंगे इसको कि एरेनेशियस रॉक है। एंड दिस रॉक्स आर फाउंड of sediments either deposited by wind action or underwater action or marine or lake environment। lake environment मतलब आपका तालाब जो है वो करके हैं। और argillaceous जो है वो ज़्यादातर फाइन ग्रेन होगा आपका, और इसकी ग्रेन साइज जो है वो आपकी जाएगी जो मेनली जो क्ले साइज की इसमें जाएगी। तो ये जैसे ही दिखता है हमको जिस तरह से फाइन ग्रेन, तो इसको हम लोग कहते हैं कि argillaceous रॉक है। और इसके जो रॉक्स जो इससे बनेंगे कॉम्पैक्शन से और सीमेंटेशन से, वो बनेगा आपका शेल है, मडस्टोन एंड सिल्टस्टोन से करके। तो हिमालय में अगर जाएंगे ज़्यादातर दिखेगा आपको सैंडस्टोन शेल का सीक्वेंस दिखता है। अगर इस तरह से देखें इसको सेक्शन में, तो ये जो है आपको यहाँ मिलेगा, मतलब ये आपका सैंडस्टोन है, तो ये शेल होगा आपका, फिर ये सैंडस्टोन आएगा। तो इस तरह की सीक्वेंस जो है इवेंट्स, डिपोजिशनल इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं करके। तो ये शेल हो जाएगा आपका, ये सैंडस्टोन है, ये शेल है, सैंडस्टोन है। तो ये देखने को सीक्वेंस मिलता है हमको अगर हिमालय में जाएं। तो ये पुराना जो डिपोजिशनल इवेंट्स हैं, जो कि ज़्यादातर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं मरीन से, तो ये मिलता है। और ये क्लासिफिकेशन मेनली जो है वो आपका ग्रेन साइज और इसी से है करके। सो ये जो है सारे कैटेगरीज में जो आएगा ये आपका क्लास्टिक रॉक्स में आएगा। सो कॉन्ग्लोमरेट कंप्राइजेस क्लास्टिक सेडिमेंट्स, मेनली ये बात हो गई है। अब अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, जो है हम लोग कह रहे थे करके कि भाई इसकी ग्रेन साइज तो राउंडेड
टू सराउंडेड है, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है करके. सो इफ़ द सीमेंटेशन इज़ गुड, ठीक है, वॉइड्स बिटवीन, जो हम लोग कहते हैं कि इसके बीच में वॉइड्स बिटवीन द क्लास्ट, देन द कॉन्ग्लोमरेट will be hard and compacted, hence act as strong foundation, but not good rock for ground water. क्योंकि इसमें वॉइड ज़्यादा होंगी आपकी, मतलब वॉइड्स क्या हम लोग कहेंगे कि इसमें ये ज़्यादातर पानी को होल्ड नहीं कर सकता है, लेकिन ये हमारे लिए जो बात हो रही है वो ये है कि ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को दे सकता है करके, अगर इसका सीमेंटेशन अच्छा है तो करके. However, if cementation is poor, ठीक है, तो अगर सीमेंटेशन बहुत हार्ड है आपका और सीमेंटेशन अच्छा है तो ये ज़्यादा अच्छा ग्राउंड वाटर सोर्स नहीं देगा आपको. बट इफ सीमेंटेशन इज पुअर, इट मेक्स रॉक मोर पोरस विथ हाई पोरोसिटी, एक्ट्स गुड रिजर्व्स फॉर ग्राउंड वाटर एक्वीफर. तो ये हम लोग बेसिकली जो ग्राउंड वाटर रिजर्व्स के बारे में बात करेंगे तो हम लोग एक्वीफर के बारे में कर दें. बट undesirable for the foundation, ठीक है, of major civil structures. तो ये जो भी हैं ये अगर इसमें थोड़ा सा भी बदलाव पाया जाएगा तो एक फाउंडेशन के लिए अच्छा है ये वाला, और दूसरा वाला जो है फाउंडेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है करके. तो आगे जो बढ़ते हैं, ये देखा गया कि ड्यू टू हेवी सीपेज, ज़्यादातर ये देखा गया है कि हेवी सीपेज ऑफ कॉन्ग्लोमरेट may result in failure by sliding. और इसके एग्जाम्पल्स भी हैं कि सैन फ्रांसिस डैम था एक, वो फेल कर गया था क्योंकि वो कॉन्ग्लोमरेट पे बनाया गया था और इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया था. तो जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई गलतियां करने से ही हम लोग सीखते हैं करके, तो ये एक लेसन था सिविल इंजीनियरिंग में, जो कि इन चीज़ों को, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था करके, इसकी ज़्यादा जांच नहीं हुई थी और वहाँ पे एक सूटेबल साइट समझ के उसको बना दिया गया था. और ये बहुत बड़ा एक हादसा था, काफ़ी सालों पहले, मतलब 30-40 साल पहले की बात है करके. तो इसमें सैन फ्रांसिस डैम है, वो उसको कॉन्ग्लोमरेट डिपॉजिट्स पे बना दिया गया था, रॉक्स बना गया था, और इसकी वजह से ये फेल किया गया था. तो हम लोग अभी यहीं रुकते हैं और इसके बाद आगे और देखेंगे कि इस जो हमने समझा है कि ग्रेन साइज, सीमेंटेशन, आपका शेप क्या इम्पोर्टेंस प्ले करता है सिविल इंजीनियरिंग में, ये एक एग्जाम्पल छोटा सा था. इसके बाद दूसरे रॉक्स के बारे में भी देखेंगे. तो हम यहीं रुकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी. नमस्कार.